श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरो परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान के जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये पंक्तियां गीता में आती हैं। हमारा मन, हमारे मन में उठने वाली भावना ये कारण स्वरूप होती है बंधन के लिए भी और दुखों से मुक्ति के लिए भी। मन का जैसा परिणाम होता है, मन में जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, उसी के अनुरूप हमारे शब्द भी उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे वचनों का प्रयोग मन की उन भावनाओं पर आधारित होता है और उसी के आधार पर हमारा व्यवहार भी बनता चला जाता है। धीरे धीरे वही व्यवहार हमारे जीवन में एक संस्कार का रूप ले जाता है और वही संस्कार एक समय के पश्चात एक गहरी आदत के रूप में ढल जाती है। हर एक व्यक्ति की कुछ आदतें होती हैं संसार में। कुछ आदतें अच्छी भी हैं और कुछ आदतें ऐसी हैं जिसे लेकर मनुष्य स्वयं परेशान रहता है। हमारी हैबिट्स हमें बनाती हैं या हम अपनी हैबिट्स को बना लेते हैं, थोड़ा सा यह चिंतन का विषय है। कहा जाता है हैबिट इज़ द सेकंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की आदत ही उसका एक दूसरा स्वभाव होता है। तो जैसी उसकी लत हो जाती है, जैसी उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाता है। और हमारी लत, हमारी आदत कैसे बढ़ती चली जाती है। आदत का बढ़ना हमारी उस भावनाओं पर आधारित होता है। कई लोग जीवन में शिकायत करते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पाना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। ये भाव कई लोग करते हैं अपने मन में। हम उन व्यक्ति की ही बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें बहुत बुरी लत लग चुकी है, बड़ा व्यसनी है, शराबी है, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा चरित्र वाला है। उसकी भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिनसे वो ऊपर उठना चाहता है, चाहते हुए भी वो ऊपर नहीं उठ पाता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना यहाँ पर। आदत, हैबिट कहो, लत कहो, व्यसन कहो, ये एकदम एक्सट्रीम वाली स्टेज हो जाती है, एक अति वाली स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में फिर उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता है, उस आदत का कंट्रोल उसके मन पर हो जाता है और फिर मन का कंट्रोल उसके आत्मा पर हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं, हमारा मन और हमारी आदतें हमारे अनुसार होना चाहिए, पर होता एकदम विपरीत है, विपरीत होता है। एक शराबी है, वो शराब के व्यसन को नहीं छोड़ पाता। एक जुआरी है, समझता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, फिर भी नहीं छोड़ पाता। गुटखे का व्यसन लग गया हो, वह भी नहीं छोड़ पाता। ये तो जो नशे की बात चल रही है उस क्षेत्र में,
लेकिन एक गृहस्थ, हाँ वो शराब आदि का व्यसन ना करता हो, ऐसा वैसा कुछ खाता पीता भी ना हो, लेकिन उसे भी कुछ व्यसन लगता है ना। आप चाय नहीं छोड़ पाते हैं, कोई कॉफ़ी नहीं छोड़ पाता है। ये हो गई एक वस्तु को न छोड़ पाने की लत। और एक लत और होती है, और आज के ज़माने में वो बड़ी खतरनाक लत है, वह उस मोबाइल से दूरी नहीं बना पाता है। और शायद ये लत, ये आदत सबको लगी हुई है। यहाँ सिर्फ आइटम बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही हैं, लेकिन मेंटलिटी एक जैसी ही है सबकी। मानसिकता बिल्कुल एक जैसी है। एक को शराब की लगी है लत, एक को सिगरेट की लगी है, एक को गुटखे की लगी है, एक को चाय कॉफ़ी की लगी है, और एक को मोबाइल की लगी है। ये सब फिजिकल वस्तु की हम बात कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी कुछ और होता है। होता है क्या होता है? हाँ, कुछ लोग चाहते हुए भी बुरे विचार नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग चाहते हुए भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग चाहते हुए भी अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। अपनी मान कषाय को वह त्याग नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है। एक व्यसनी जो होता है, व्यसनी में तो ऑब्जेक्ट नज़र आती है, वस्तु नज़र आती है, शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, चाय है, कॉफ़ी है, अथवा वह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है। ये मटेरियलिस्टिक वस्तुओं की बात है, लेकिन कुछ और भी है जिसमें कुछ भी हमें मटेरियलिस्टिक से लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ मन में उठने वाले उन परिणामों की ओर इंगित करने वाली वो बात है। और वह बात व्यक्ति चाह कर के भी अपने बुरे स्वभाव को, अपनी कमियों को नहीं छोड़ पा रहा है। कईयों की कमी होती है। कुछ होते हैं जिन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जेलसी, ईर्ष्या को नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने मान को, अपने अभिमान को, अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक चाह बनी है, और वो बड़ी खतरनाक चाह है। इन सबसे खतरनाक चाह जानते हो वो क्या है? वो दिखती नहीं है, दूसरों को नजर भी नहीं आती है, और कई बार स्वयं को भी नजर नहीं आती है। वो कौन सी लत है? वह लत है अपनी प्रसिद्धि की लत है, ख्याति पूजा लाभ की लत है। वह लत है आत्म प्रशंसा की लत है। हमारी प्रशंसा होते रहे, यह सुनने की लत। दुनिया हमारे गुणगान गाते रहे, हमें ऊपर उठाते रहे, हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा ही बोलते रहे। ये भी होती है। फेम इज द इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। एक कहावत आती है। प्रशंसा की चाह एक बड़े से बड़े विद्वान की भी कमजोरी हो जाती है, और बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। बड़े से बड़े अच्छे व्यक्ति की भी कमजोरी हो जाती है, यहाँ तक कि त्यागी वृत्ति की भी कमजोरी हो सकती है। एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति की भी कमजोरी हो सकती है, हो जाती है। एक साधना करने वाले साधक की भी कमजोरी हो सकती है। एक दान देने वाले, जो अच्छा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति दानी, उसका भी ये भाव हो सकता है। अब कार्य वो बहुत अच्छा कर रहा है, पहले सिनारियों में क्या स्थिति थी? वो कार्य ही गलत कर रहा था, वो नशा कर रहा था, शराब पी रहा था, कुछ खा रहा था, कुछ गलत कार्य कर रहा था। वहाँ सिर्फ खराब वस्तुएं थीं जो उसके शरीर को नष्ट कर रही थी, है ना। कोई भी नशे का वो आलम्बन लेता है, वो नशे का सेवन उसके शरीर को नष्ट करने वाला हो जाता है। उसके लीवर को खराब कर देगा, माउथ कैंसर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। यानी उस नशे की लत से उसे भिन्न भिन्न बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन एक खतरनाक लत जो है, वह लत आत्म प्रशंसा मुग्धता की लत। स्वयं के प्रशंसा सुनने का भाव, स्वयं के नाम, स्वयं की प्रसिद्धि का भाव, यह भी तो एक प्रकार से आदत ही है। नहीं आदत है ना? आदत अभी किसी को नजर नहीं आती। दुनिया को हमारा अच्छा कार्य नजर आएगा, जो धर्म कर रहे हैं, विशेष रूप से जो त्याग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दान देते हैं, जो सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाते हैं। इन सारे कार्यों से दुनिया को लाभ हो रहा है, सबको लाभ हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और कार्य बड़ा अच्छा है, इसमें किसी की हिंसा भी नहीं हो रही, किसी की प्रताड़ना भी नहीं हो रही, किसी को मारा भी नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? स्वयं को होता है। यहां भी उसी प्रकार की मानसिकता है, वह मानसिकता जो वस्तु के प्रति थी, अब यह मानसिकता वस्तु के प्रति ना होकर के एक इनविजिबल उस नाम और ख्याति के लिए हो गई है, हो गई ना? तो आपकी भी तो वही बुरी आदत हो गई, अथवा उस संसारी व्यक्ति की भी तो वही बुरी आदत हो गई। क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति चाह करके भी अपनी उन कमियों को नहीं छोड़ पा रहा है? कभी यह सोचने की कोशिश की, क्यों नहीं इनसे ऊपर उठ पाता है? सिर्फ इसलिए कि उसका मन बार बार उस भावना को करता है, बार बार उसे दोहराता चला जाता है, बार बार वह अशुभ की भावना ही करता चला जाता है। प्रत्यक्ष से और परोक्ष से उसके चेतन और अवचेतन मन में वो भावना बार बार गहरी होती चली गई, और उसी भावना का प्रताप, उसका परिणाम, उसका फल कि व्यक्ति चाह करके भी ऊपर नहीं उठ पा रहा। तो यदि हम अपनी उस आदत को तोड़ना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, चाहे वो खराब वस्तु संबंधी हो, चाहे मन के उस विषय संबंधी हो, हमें प्रयास थोड़ा सोच विचार करके करना होगा। और उस प्रयास की शुरुआत होती है अशुभ भावनाओं को छोड़ करके शुभ भावना का आलम्बन लेना, वहीं से उसका प्रारंभ होता है। हम जैसी भावना करते हैं, हमारी हर भावना का परिणाम, हर भावना का फल हमें बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है। हमारी भावना से हमारे शरीर पर भी अंतर आता है, हमारी भावना से हमारे मन पर भी अंतर आता है, और हमारी उस भावना से हमारी आत्मा में भी अंतर आ जाता है। चाहे वो अच्छी भावना हो, चाहे वो बुरी भावना हो, चाहे वो सकारात्मक भावना हो, चाहे वो नकारात्मक भावना हो। इवन आज का विज्ञान भी, आज के डॉक्टर्स भी उसे स्वीकारते हैं कि भावना का फल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमारे जीवन में पड़ता है। समझो इस बात को। आज वर्तमान में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके सिद्ध कर दिया, बिल्कुल सिद्ध कर दिया। जब हम डर के भाव से भरते हैं, डर की भावना को भाने लगते हैं, जब हम चिंता की भावना को बार बार भाने लगते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं उसी समय से हमारे भीतर बायोकेमिकल रिएक्शंस होना प्रारंभ हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन हमारे शरीर और मन में होने लगते हैं। जब व्यक्ति अंदर से कोई डर रहा है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं उस समय उसकी बॉडी में कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसे वो कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। उसका नाम उन्होंने दिया है कॉर्टिसोल। ऐसा नाम एड्रेनालाइन, ऐसे हार्मोन्स जो स्ट्रेस को पैदा करने वाले होते हैं, तनाव को पैदा करने वाले होते हैं। उन्होंने शोध करके ये सिद्ध किया, जो व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत चिंता से भरे हुए रहते हैं, तो विशेष हार्मोन्स उनके शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये एक प्रकार से और भी ज़्यादा उसे टेंशन में लाते चले जाते हैं, उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, चिंता बढ़ाते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वह व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद में पहुंचने लगता है। डॉक्टर्स ने सिद्ध किया। और जब कोई व्यक्ति प्रेम की भावना से, करुणा की भावना से, क्षमा की भावना से अपने मन को भरता है, उस समय भी उसके शरीर में चेंजेस आते हैं। उस समय भी उसके शरीर में विशेष रूप से ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। जब भी हम वात्सल्य की भावना से भरते हैं, उस समय वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन, जिसे वो लव हार्मोन भी कहते हैं। आपने सुना होगा डेयरी फार्म में गाय और भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उनकी दूध की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जानते हो? हाँ, क्योंकि गाय अथवा भैंस अथवा कोई भी लिविंग बीइंग दूध तभी देती है जब उसके अंदर वात्सल्य की भावना बहुत प्रबल होती है। जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो उसके मन में प्रेम बहुत उमड़ता है अपने बच्चे के लिए, बहुत वात्सल्य उत्पन्न होता है। देखो प्रकृति ने कैसा
उपहार दिया है, तभी उस गाय के शरीर में दूध आता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है। और कोई गाय जो बच्चों को जन्म देना बंद कर देती है, फिर उसके शरीर में दूध नहीं आता। आता है? आप बोलते ना अब गाय दूध देना बंद कर चुकी है, भैंस जो है दूध नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? शरीर तो वही था, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीव भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब उसके शरीर में दूध नहीं निर्मित हो रहा है और पहले निर्मित होने लगा। तो मां के शरीर में दूध की उत्पत्ति ही तब होती है जब वो बच्चों को जन्म देती है। प्रकृति ने ऐसा विधान बनाया है, और जिससे बच्चे का जन्म नहीं होगा तो वह दूध की उत्पत्ति नहीं होगी। तो बच्चे का जन्म हुआ अर्थात उस बच्चे के प्रति, उस बछड़े के प्रति तीव्र वात्सल्य की भावना उस जीव की पैदा होती है। और जब वह प्रेम और वात्सल्य से भरता है तो डॉक्टर्स ने सिद्ध किया कि उनके शरीर में जो केमिकल, जो रसायन का स्राव होता है, एक्सक्रीशन होता है हार्मोन्स का, विशेष रूप से वो ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से वो इंजेक्शन के माध्यम से उस प्रकार के हार्मोन्स को एक्सटर्नली प्रोवाइड कराते हैं। वैसे नेचुरल जो होता है मानसिकता के अनुसार, स्वाभाविक रूप से जब परिणाम उस प्रकार के उस गाय के होते हैं, भैंस के होते हैं, उस जीव के होते हैं, तो उस परिणाम का फल क्या होता है? बॉडी में क्या रिएक्शन होने लगता है, क्या चेंजेस नजर आते हैं? उस प्रकार का एंजाइम्स, उस प्रकार का हार्मोन बनने लगता है। अब डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल तरीके से उस हार्मोन को दिया, तो उसका प्रभाव, वो हार्मोन का प्रभाव होता है कि उसके शरीर में दूध अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है। तो जब भी हम प्रेम के भाव से, वात्सल्य के भाव से, करुणा के भाव से, क्षमा के भाव से भरते हैं, तो उस समय विशेष रूप से ये ऑक्सीटोसिन एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। जब हम बड़े संतोष के भाव से भरते हैं, उस समय भी एक एंजाइम्स निकलता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, तभी निकलता है। जब व्यक्ति बड़ा रिलैक्स फील करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, जैसे आता है जैन शास्त्रों में कृत कारित और अनुमोदना, आप अच्छे कार्य के लिए दूसरों की अनुमोदना करते हो, प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो कि आप ये कार्य करो, उसका उत्साह बढ़ाते हो, तो उत्साह बढ़ाने से हमारे ही शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। उस समय विशेष रूप से जो हार्मोन निकलता है जिसका नाम है डोपामाइन, वह हार्मोन हमें एक रिलैक्सेशन की फीलिंग दिलाने वाला, एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। समझो इस विज्ञान को, आज के विज्ञान को समझने की कोशिश करें कि आज का विज्ञान भावनाओं को किस स्तर तक वो रिसर्च करके प्रूव करके हमें दे रहा है कि भावना करने से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, क्या प्रभाव इन भावनाओं का हमारे शरीर पर पड़ता है। आपने यह भी देखा होगा जब व्यक्ति तीव्र क्रोध की भावना से भरता है तो क्या होता है? जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, बताइए आपके शरीर में क्या चेंजेस होने लगते हैं? आंखें लाल होती हैं, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है ना, हृदय की गति तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, नसें जो एकदम फड़कने लगती है, मुट्ठी बनने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। कब होता है? जब व्यक्ति एकदम तमतमा जाता है, उतावला होने लगता है, क्रोध की भावना से भरता है, अथवा चिल्लाने से लगता है, तो उसके शरीर में ये चेंजेस, ये परिवर्तन अपने आप नजर आने लगते हैं। और जब व्यक्ति एकदम क्षमा के भाव से भरता है तो उसके शरीर में क्या चेंजेस आ जाते हैं? तो भी परिवर्तन उसके शरीर में आते हैं। यानी जो हम सोचते हैं उसी के अनुरूप हमारे शरीर में भी, इवन सभी लोगों को सपने आते हैं ना, सपने आते हैं। आपने सपने में देखा कि चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, वो अग्नि आपके घर को जला रही है, आपके बेडरूम तक आ रही है, आपके बेड तक आते चले जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि वह हम तक ही आने वाली है, और इतने में आपकी नींद खुल जाती है। तो क्या होता है उस समय? आपकी उस समय सांसों की धड़कन बहुत तेजी से चलती है। कई लोग एकदम चिल्ला जाते हैं, चिल्ला करके उठते हैं, फिर जैसे ही आँख खुलती है तो देखते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना अग्नि है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो वास्तविकता क्या थी? वहां ना कोई अग्नि, कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपने सपने में यह देखा कि अग्नि हमें जला रही है, अग्नि हमारे निकट आ रही है। तो वैसी ही फीलिंग, वैसी ही भावना का परिणाम आपके उस ब्लड प्रेशर में पड़ने लगा, जबकि रियलिटी में कुछ भी नहीं था। ऐसे होता है कि नहीं होता? अथवा एक दूसरा उदाहरण देते हैं, सपनों में आप भोजन कर रहे हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। और सपनों में आप सम्य शिखर जी की वंदना कर रहे हो तो कौन सा भाव आता है? जबकि रियलिटी में कुछ भी ना सम्य शिखर है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है। तो समझना, हमारा माइंड और हमारा शरीर
सराउंडिंग में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। हम क्या विचार उत्पन्न करते हैं, हम क्या भाव भाने लगते हैं, उसी को सत्य मानने लगता है, बिल्कुल वैसा ही मानने लगता है। यदि हम धर्मशास्त्र के अनुसार एक बात करें, स्वर्गों में देवों की व्यवस्था है और ऊपर ऊपर स्वर्गों के देवों का कैसा चलता है, काय प्रविचारा आ ऐशानात शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये दो सूत्र आते हैं। क्या अर्थ है इनका? यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है, या यूं कहें अपनी वासना की पूर्ति कैसे करता है? स्पर्श से भी करता है, शब्द सुन करके भी करता है, रूप देख करके भी कर लेता है और मन से भी कर लेता है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते हैं, ऊपर के स्वर्गों में रहने वाले देव, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं स्वर्ग के देव, वो अपनी देवियों को देखते भी नहीं, छूते भी नहीं, उनकी वाणी भी नहीं सुनते, कुछ नहीं, मिलते भी नहीं है, सिर्फ मन में ही स्मरण कर लेते हैं और मन के स्मरण से ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, शांत हो जाती, जबकि कोई है ही नहीं सामने। ऐसा संसार में भी होता है कि नहीं? होता है ना। पाप करने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि सामने वाला कोई व्यक्ति मौजूद हो तो ही वो पाप करता है। जैसे वो भाव करने लगता है व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उसी के अनुरूप उसे अनुभूति भी होने लगती है। होती है कि नहीं? नहीं होती? सब समझदार हो, सब जानते हो। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही होता है मनुष्य के लिए, मुक्ति के लिए भी कारण है और बंध के लिए भी कारण है। मन में उठने वाले वे परिणाम, मन में उठने वाली वो भावना ही है जो हमें बिल्कुल वैसा ही बना देती है। प्रत्यक्ष में कुछ भी नजर नहीं आए, लेकिन हमें वैसा ही अनुभूति भी दिलाती है और वैसा बना भी देती है। वैसे शारीरिक परिवर्तन हमारे भीतर होने लगते हैं। चाहे आप मन में सोच रहे हैं तो शारीरिक चेंजेस हो जाएंगे, चाहे आप सपने में देख रहे हैं तो भी शारीरिक परिवर्तन हो जाएंगे, और चाहे वो व्यक्ति सामने हो तो भी चेंजेस आ जाएंगे। निमित्त हो अथवा ना हो ये मैटर नहीं करता है, हमारे मन में कैसा भाव चल रहा है ये मैटर करता है। अब ये बुरे के साथ भी है, पाप के साथ भी है, और ये धर्म के साथ भी है, पुण्य के साथ भी है। जैन शास्त्र में एक बड़ी अच्छी कथा आती है, सबने सुनी होगी, तंदुल मत्स्य की कथा सुनी है ना। तंदुल मत्स्य 7वें नरक में जाकर के पैदा हो जाता है बेचारा। तंदुल के आकार वाला, तंदुल के साइज वाला छोटा सा, तंदुल का अर्थ है चावल, चावल के एक दाने के बराबर वो मत्स्य, वो मछली मगरमच्छ जैसा होता है। इतना छोटा सा मत्स्य जो एक भी मछली जीवन में नहीं खाता, लेकिन सोचता यह है इस राघव मत्स्य की मूर्खता को देख करके यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बस ये सोच करके, यही विचार करके, यही भावना करते करते कहां पहुंच जाता है, कहां जन्म ले लेता है? 7वें नरक। कौन सी सजा वो पा रहा है, किस अपराध की सजा वो भुगतता है? 33 सागर तक। रियलिटी में जिस अपराध को उसने कभी नहीं किया और कर भी नहीं सकता था, वास्तविक में वो कर नहीं सकता, तो खा भी नहीं सकता, इतनी हिंसा वो कर ही नहीं सकता था। इतनी तो छोड़ दो, थोड़ी भी हिंसा नहीं कर सकता वो, लेकिन भावों से, भावनाओं से वो उतनी हिंसा कर जाता है। तो समझें, सभी लोग सोचे विचारे, आप लोग भावनाओं से कितनी हिंसा कर जाते हो? कर जाते हो कि नहीं? कितना झूठ बोल जाते हो, कितनी चोरी कर लेते हो, कितनी बार कुशील का सेवन भी कर जाता है व्यक्ति, और कितनी बार वह परिग्रह का अंबार भी लगा लेता है। भावों से कोई भी चक्रवर्ती से कम नहीं है, मुकेश अंबानी से कम कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। भावों से, भले द्रव्य से कुछ ना हो, लेकिन भावों से वो कम थोड़ी मानता अपने आप को। तो आपने अपने आप को मान लिया, उतना धन वैभव वाले आप हो गए, तो उतना परिग्रह का रूपी पाप ओढ़ लिया, पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंचोगे? आप में और उस तंदुल मत्स्य में क्या अंतर रहा? क्या रहा? बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरम और बहुत परिग्रह वाला नरक में जाकर के पैदा हो जाता है, नरक आयु को बांध लेता है। तो आपके पास भी ढेर सारा परिग्रह है कि नहीं? भावों से। ढेर सारे पाप कर जाते हैं कि नहीं? 5 पाप कर जाते हैं कि नहीं? भावों से। करता है व्यक्ति? नहीं करता? जितने बैठे हैं सब सुधार संतोष व्रत के धारी हैं? पूछ रहे हैं। सुधार संतोष व्रत जानते हो? सुधार संतोष व्रत वह व्रत कहलाता है, जैन धर्म में बड़ा अच्छा व्रत का वर्णन किया है
कि अपने पति अथवा अपनी पति तक सीमित रहना और अपनी पत्नी को छोड़ करके दुनिया की हर नारी के प्रति बहन की भावना, माँ की भावना, पुत्री की भावना, और स्त्री वर्ग के लिए अपने पति को छोड़कर हर पुरुष के प्रति पिता की भावना, पुत्र की भावना अथवा भाई की भावना। तो द्रव्य से तो सुधार संतोष व्रत हर एक का है, लेकिन भावों से है? बताइए। ऑफिशियली आप लोगों के सबकी एक ही वाइफ है, अनऑफिशियली मन से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो देखना व्यक्ति कहां गलती कर जाता है, कब कब वह तंदुल मत्स्य बन जाता है, और दिन भर में 24 घंटे में वो कई बार तंदुल मत्स्य बन जाता है। ऐसी भावना करता है कई बार, हिंसा को लेकर के करता है, झूठ को लेकर के कर देता है, चोरी को लेकर के कर लेता है, कुशील को लेकर और परिग्रह को लेकर, जबकि उसकी कोई क्षमता नहीं, योग्यता भी नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है, लेकिन भावों से वो कोई कमजोर नहीं है। तो दुनिया का हर इंसान प्राय उन अशुभ भावनाओं के कारण नरक में ही जाकर के पैदा होता है। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, क्योंकि सत्य यही है कि हम चाह करके भी फिजिकली जीवन भर भी पाप करें तो उतने पाप नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक भी कोई कसाई जीवों की हत्या कर रहा है, मान लीजिए, कितने जीवों को मारेगा, कितने जीवों का वध करेगा दिन में, एक दिन में फिजिकली? 5, 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा तो जीव नहीं मार सकता ना, वो नहीं मार सकता है। चलो 50 बहुत हुआ, तो इससे ज्यादा तो जीव की हत्या नहीं करता होगा वो, नहीं कर भी नहीं सकता वो, इतना टाइम ही नहीं इतना। लेकिन मन की भावना से वो कितने जीवों को मार लेता है। स्लॉटर हाउस खोल ले तो वो हजारों की संख्या में हो जाएंगे, और स्लॉटर हाउस ना खोले लेकिन भावों से वो कितने जीवों की हिंसा कर जाता है। तो समझना हर एक जीव के साथ क्या घटित होता है, मन, वचन और काय। तो काय से, शरीर से हम ज्यादा पाप कभी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पाप होते हैं उन दुर्भावनाओं से, मन से ही होते हैं। अब एक विशेषता समझना, एक जैन शास्त्र की बड़ी गहरी बात बता रहे हैं हम आपको। जो भोग भूमि में जन्म लेने वाले सारे जीव जो जीवन भर भोग भोगते हैं, जो भोग भोगेगा वो कहां जाएगा? भोग भोगने वाला कहां पैदा होता है? नरकों में। कर्म भूमि में आज यहां पर जो जीवन भर शुरू से लेकर जन्म से लेकर अंतिम समय तक भोगों को भोग रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, चक्षु इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के, पांचों इंद्रिय के। अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पीना है, अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छा देखना है, सुनना है, सुनना है, सारे। तो ऐसा व्यक्ति जब से वो होश संभालता है और मरने के अंतिम क्षण तक सिर्फ भोगों को ही भोगता है, पंचेंद्रिय के विषयों को, तो कहां पैदा होगा? कर्मभूमि के मनुष्य की बात कर रहे हैं, आज के पंचम काल के मनुष्य की बात कर रहे हैं। नियम से नरक में पैदा होगा। लेकिन शास्त्रों की विशेषता समझना, भोग भूमि में रहने वाले वे सारे जीव जो जीवन भर भोग भोगते हैं लेकिन जाकर के पैदा होते हैं स्वर्ग में। कोई तप नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई उपवास नहीं, फिर क्यों स्वर्ग में जाके पैदा हो जाते? कभी सोचा है आपने क्यों? इसलिए वो स्वर्ग में जाकर के पैदा हो जाते हैं कि वह सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं, उसके अलावा उनकी दृष्टि कभी खराब नहीं होती। यदि एक पुरुष सिर्फ अपनी पत्नी तक सीमित रहे तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। वो पाप की श्रेणी में तब आ जाएगा जब उसकी दृष्टि गलत सबके प्रति हो जाएगी। जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही उपयोग करते हैं, बस आवश्यकता से ज्यादा कभी नहीं करते। लेकिन आज का मनुष्य जो है मन के माध्यम से अनावश्यक रूप से सारे पाप करता है, इसलिए वो नरकों में जाकर के पैदा होता है, इसलिए वो दुखों को भोगता है, कष्टों को भोगने वाला हो जाता है। और वहां जो जीवन भर कोई धर्म नहीं कर रहे हैं और स्वर्ग में जाकर के पैदा हो रहे हैं। विशेषता समझो, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। तो आप जहां जीवन जी रहे हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जो आपको आवश्यक है उतना चिंतन करो तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। शास्त्रों में आता है बहुत तीव्र इच्छा रखने वाला, बहुत परिग्रह की मूर्छा रखने वाला नरक में जाता है, आवश्यकता के अनुसार रखने वाला कभी नरक नहीं जाता। तो कभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप मन के माध्यम से इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की भावना हमेशा गलत करते रहते हैं। इस रहस्य को यदि हम पकड़ लें तो बहुत बड़ी हम समस्या से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन को नीचे गिरने से बचा सकते हैं। तो सारा खेल क्या है? इस भावना को समझने की कोशिश करना कि मैं कहीं अनावश्यक रूप से हिंसा संबंधी दुर्भावना तो नहीं कर रहा हूं, झूठ संबंधी, चोरी संबंधी, कुशील संबंधी, परिग्रह संबंधी मैं कहीं अनजाने में तंदुल मत्स्य तो नहीं बन रहा हूं। तंदुल मत्स्य तो एक तिर्यंच गति का जीव है, बेचारा छोटा सा अज्ञानी, उसे कोई उपदेश देने वाला नहीं, प्रवचन देने वाला नहीं,
कोई गुरु से नहीं मिले, लेकिन आप लोग तो ज्ञानी हो ना, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, स्वाध्याय करने वाले हो, धर्म करने वाले हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास विवेक भी है, समझ भी है, ज्ञान भी है, जिन्हें अच्छा समागम भी मिलता है, और वह दुखों के सागर में पड़ जाए, वह नरक में जाकर के पैदा हो जाए, तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो पाएगी, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। रहस्य को समझने की कोशिश करो। हम जीवन में उन दुर्भावनाओं के कारण ही हमेशा नीचे गिरते आए हैं, जिसका कोई सरोकार हमारे लाइफ में था ही नहीं। हम उसके बारे में भावना 24 घंटे करते रहते हैं, और हर व्यक्ति यही सोचते रहता है, तो उसका फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम कह रहे थे, जब हम दुर्भावनाओं से भरते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, डॉक्टर्स ने वो प्रूव किया। सिर्फ तन पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उन दुर्भावना से, चिंता से, भय से भरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ उसका पाया जाएगा, उसका तनाव बढ़ा हुआ पाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही अवसाद में जाने वाला होता है। और जो व्यक्ति अच्छी भावना से भरा हुआ होता है, जीवन में उसकी क्लियरिटी बहुत हमेशा अच्छी रहती है, वो हमेशा रिलैक्स रहता है, वो कभी चिंतित नहीं रहता है, बड़ा निश्चिंत रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव रहेगा, ऐसा व्यक्ति हर हाल में आनंद में रहेगा, उसका मन जो है बड़ा प्रसन्न रहेगा। देखना, जब हम उस करुणा की भावना से, प्रेम की, वात्सल्य की, क्षमा की भावना से भरते हैं, तो मन हमारा बड़ा प्रशस्त रहता है। और इससे विपरीत क्रोध आदि की भावना से, चिंता आदि की भावना से भरते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी अपने आप का घात करते हैं। इन भावनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, इन भावना का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, और इन भावना का ही प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। जैसे वह तंदुलमत्स्य ऐसे कर्म को बांध लेता है, उस पापमयी भावों को भा करके, जो कभी करता ही नहीं जीवन में, और कर सकता भी नहीं था। ऐसा ही आज का इंसान है, ऐसे ही वो जीवन जी रहा है, नहीं जी रहा है। सोचना कभी आप, दिन भर में आप कितने बार तंदुलमत्स्य बनते हैं। कभी शांति से बैठ करके सोने के पूर्व सोचना, आज मैं दिन भर में हिंसा को लेकर कितने बार तंदुलमत्स्य बन गया, झूठ रूपी पाप को लेकर के कितने बार तंदुलमत्स्य बन गया, चोरी वाले पाप को, कुशील और परिग्रह। ये हो गया अशुभ के क्षेत्र में। ठीक इससे विपरीत हम शुभ के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भावनाओं को ऐसे भा करके यहाँ बैठे बैठे सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ बैठे बैठे हम गुरु को याद भी कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप प्रभु का स्मरण भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस संभालते हुए, अपना बिजनेस संभालते हुए कोई अच्छी बात रिकॉल भी कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी में भी व्यक्ति तंदुलमत्स्य बन सकता है। जीवन में हम रियलिटी में उतना पुण्य भी कभी नहीं कर सकते, धर्म के कार्य फिजिकली कभी नहीं कर सकते। जैसे फिजिकली पाप के कार्य अधिक नहीं कर सकते, ऐसे ही फिजिकली धर्म के कार्य भी कभी नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान ने इसलिए बड़ी साइंटिफिक तरीके से समझाया है कि धर्म कैसे फलता है, तो कृत से भी, कारित से भी, और अनुमोदना से भी। अनुमोदना, बस मन में भाव को लाना ही तो है, प्रसन्नता का भाव, दूसरे के अच्छे कार्य को देख करके आनंद का भाव, अनुमोदना का भाव, ये होता है। तो समझें इस रहस्य को। भावनाओं का परिणाम, भावना का फल किस किस पर पड़ता है, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, और उसका फल कैसा प्राप्त हो जाता है, इसका थोड़ा सा चिंतन करना सीखो। जब तक ये चिंतन नहीं करेंगे तो हम उन पापों की सजा पाते रहेंगे जिन पापों को हम फिजिकली कभी करते ही नहीं और कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते, असंभव है। लेकिन हमारा ही अज्ञान है, सिर्फ हमारी जागृति का अभाव है, और उसी कारण व्यक्ति बह जाता है और तंदुलमत्स्य बन जाता है। बस इतना ही कहना है। थोड़ा सा अलर्ट होकर के देखने की कोशिश करो। कल भी हमने बात कही थी, अवेयरनेस अपने भीतर लाने की कोशिश करो, अपनी उन भावनाओं का अध्ययन करने की कोशिश करो कि हम नेसेसरी कितना करते हैं और अननेसेसरी किन भावनाओं को भाने वाले हो जाते हैं। भविष्य का सोचना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, विचार करना चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट को देखकर, अपनी आवश्यकता को देखकर और अपने पोटेंशियल को देख करके चिंतन करना चाहिए। क्षमता के अनुरूप ही विचार करना चाहिए, उस भावना को भाना चाहिए। ये तो बुरे कार्य में हो गया, और अच्छे कार्य में तो अनलिमिटेड। अच्छे कार्य में क्या करना चाहिए, फिर आचार्य भगवान कहते हैं, मैं वो हूँ जो है भगवान, बस हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम। भले ही भगवान नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्या भाव, यह परात्मा स एवा हम, जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, मैं वो हूँ जो है भगवान, बस। तो अच्छे कार्य में कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड।
और बुरे कार्य में लिमिट। लेकिन होता इससे विपरीत है, अच्छे कार्यों में आप सब लिमिट बांध लेते हो और बुरे में, पाप में अनलिमिटेड हो जाते हो, तंदुलमस हो जाते हो। तो रहस्य को पकड़ लोगे कि नहीं? अब समझ लोगे कि नहीं? कैसे पकड़ पाओगे? जब थोड़ी देर बैठ करके शांति से स्वयं का एनालिसिस करोगे, दिन भर के अपने विचारों का अध्ययन करोगे, अपनी भावनाओं का अध्ययन करोगे कि हम सवेरे से लेकर रात के सोने के पूर्व तक क्या क्या सोचते रहते हैं, कौन कौन सी भावनाओं को उत्पन्न करते रहते हैं, कितनी नेसेसरी है और कितनी अननेसेसरी है, और कितनी हमारी कुबत के बाहर है और कितनी हमारी कुबत के अंदर है। इसलिए कहा जाता है भावनाओं का प्रभाव शरीर पर, मन पर और आत्मा पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से पड़ता है। शास्त्र भी कहते हैं और आज का विज्ञान भी कहता है, और इसका अनुभव हर व्यक्ति स्वयं भी करता है, लेकिन वह इस ओर दृष्टि नहीं ला पाता है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की।